और फिर ऐसे जीवन में जोग जुड़ जाते हैं, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। पर बिना संत कृपा के जीवन में हमें नहीं लगता कि कोई चीज संभव है। संत कृपा तो पहले जरूरी है, भगवत कृपा तो बाद में आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पर पहले संत कृपा जीवन में जरूरी है। क्योंकि मोते अधिक संत कर लेखा, संत जिस पर कृपा कर देंगे उसी पर रघुनाथ के आराधन की कृपा हो जाएगी। तो उन्होंने माध्यम भागवत की कथा का बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि कैसी भगवान की कथा है? बोले एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके यहाँ 2 बेटे हुए। अब पुराण में तो कहा है कि धुंधकारी और गोकर्ण भैया भैया है, पर जिन लोगों ने पुराण पढ़ा है वो नहीं कहेंगे कि भैया भैया है। भैया भैया तो ठीक है, वे समगोत्री भी नहीं है, समगोत्री भी नहीं है। धुंधकारी जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण की साली का बेटा है। और जो महाराज गोकर्ण जी हैं वो कौन है? वो महात्मा का प्रसाद है, वो महात्मा का प्रसाद है। एक गैया के गर्भ से आए हैं और एक साधारण संसार की नारी के गर्भ से आए हैं। एक कुख्यात हो गया है और एक विख्यात हो गया है। धुंधकारी आताताई दुष्ट दुरात्मा पापाचारी होकर के कुख्यात हो गया है, और एक वेदों का संगोपान अध्ययन करने के बाद पारंगत भगवान भोलेनाथ की कृपा पा करके और भागवत पर विख्यात हो गए हैं। ऐसे श्री गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखल हो गया धुंधकारी, और ब्राह्मण अग्रज हो गए श्री गोकर्ण जी। पर अब हमें तो ये पता है कि लोग कहते हैं कि दोनों भैया ही भैया हैं, पर आप सब योग्य श्रोता हो, कई बार भागवत की कथा को सुने हो, तो बताओ क्या ये भैया भैया हैं? नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, भैया भैया नहीं है। अब आप लोग देखना, कथा का सार भाग देखना। कथा तो धुंधकारी की है, दुनिया को पता है। हम कर हैं सो धुंधकारी आए और कौन और कर है सो धुंधकारी आए, और जे को कहने पर कहने धुंधकारी पर है, वो नाम ने बदलो जो है, कथा चाहे करोड़वीर हो जाए, लेकिन उसका अर्थ देखो आप सब। क्योंकि आप सब योग श्रोता हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे यजमान जी भी बड़े परम विद्वानों में से हैं, वेद भाषा के अच्छे ज्ञाता है। बात की बात में आपके मुख से वेद भाषा निकलती है, अच्छा लगता है। तो आप हमें ये बताइए, आप सब योग श्रोता हो, जब धुंधकारी मरा, कथा आपको पता है, हम केवल उसके सिद्धांत से जोड़ रहे हैं कि उसका आपको सार भाग पता चल जाएगा। धुंधकारी मर गया, 1000 बार जाकर के गया जी ने, गोकर्ण जी ने पिंड किया, तो फिर धुंधकारी तरा क्यों नहीं? 1000 बार गया जी जैसा तीर्थ, गोकर्ण जैसे ब्राह्मण गया जी में जाके पिंड करते हैं, और एक बार पिंड करके जब अपन आउट गया जी, सोपन से कोनो गली में पूछा था कहां से आए, कह लगे गया जी गए थे पिंड सुरजो। का होगा? पिंड सुरजो। अब आप लोग कल्पना करो, तुम्हारी एक बेर जाए में पिंड सूरज, 1000 में गोकर्ण जी पर नहीं सुरजो धुंधकारी को, और तुम एक बिलेरो में 15 जने चले ही गए, कहूं 15 दिन में लौट ही आए, इतने में तुम आप पिंड सूरज गो। बताइए आप। अब इन बातों को जरा गहराई से इसलिए सुनना पड़ता है, ये कथा, ये दरबार यजमान के हित के लिए जो कथा है वो तो हमारे आचार्य लोग विराजे। 18,000 श्लोकों का हमने आपसे संकल्प लिया है। हम जब आपके माने गांव की दहलीज छोड़ेंगे, जब आपके भाग्य के लिए 18,000 श्लोक इन ब्राह्मणों के द्वारा पूरा करा देंगे, तब तक हम आपका आंगन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये जो पद्धति की कथा है, ये काय के लिए है? ये इनके सिद्धांतों के लिए है। क्योंकि अगर यहाँ से समझाई जाए कथा तो पाठ में व्यवधान पड़ जाएगा, और यहाँ अगर हम सूत्र पकड़ करके चले जाएंगे तो आपके श्रृंगार में व्यवधान पड़ जाएगा। बातें दोनों जरूरी है। अब जैसे आजकल आदमी कहते हैं महाराज आजकल तो ज्यादा व्यर्थ की बातें होने लगी, हम उनसे जाके थे तुम तना कम ज्ञानी बनो।
कम बनो तना ज्ञानी। नहीं लग रहा तुम्हारा चित्त भगवान की कथा में? हटा रहे हो बैठी बैठी बरसाती। आप लोग हमें ये बताओ, आप सब वयोवृद्ध से रोता हो, अगर व्यर्थ नहीं रहेगा तो अर्थ लाएंगे कहां से? और अगर अर्थ ही अर्थ अगर है तो फिर इनकी क्या जरूरत? काय खोजे तो बेजी खर्च कर रहे हैं। अगर अर्थ ही अर्थ आपके पास है और अर्थ के तुम इतने बड़े सौदागर हो तो इस चीज की फिर क्या जरूरत है? लेकिन हमें पता है कि अर्थ तो धरो है पर व्यर्थ की कालक लग गई। अर्थ रखा है पर व्यर्थ की कालक है। उस व्यर्थ की कालक के लिए उबलो पानी और निरमा चाय नहीं। उबलो पानी और निरमा चाय नहीं है। उबले पानी में निरमा डाल के घोल बना के और फिर उसको नारियल की रस्सी से मिड़ने हैं। जब वह थान बन के निकर है तब वो अर्थ तुम्हारे लगा रहे हैं तो पर वो व्यर्थ में दब गया है। दोनों चीजें हैं कथा में। जब तक व्यर्थ नहीं आएगा अर्थ का भाव ही नहीं आएगा। जैसे अब आप लोग सब समझदार हो, केला, केला में दो ही चीजें हैं, अर्थ भी है व्यर्थ भी है। अपन दुकानदार के पास जा और कहे भैया हमें 1 दर्जन केला देना लेकिन अर्थ देना, हमें व्यर्थ की जरूरत नहीं है, तो वो छिलका निकाल के मार फेंक दे। छिलका व्यर्थ है, उसका शेष पदार्थ अर्थ है। अब बाजार में तुम इतने बड़े सौदागर हो तो जब जाना जब छिलका फेंको होता ही, और फिर 12 केला तुम घरे ले आके बता दे हम तुम्हें जब जाना हलू गया है घरे, बताओ है कि नहीं आया? इकट्ठे नहीं हो जाए सब। और अगर अपन अर्थ व्यर्थ दो ही घरे ले आए, फिर योग श्रोता के ऊपर है जो परमहंस की कैटेगरी में होता है या जो हंस श्रोता कहलाता है, जिसके लिए रामायण में लिखा है ते वक्ता श्रोता समशीला वो समदर्शी जाने हरि। ते वक्ता श्रोता समशीला समदर्शी जाने हरि लीला। फिर क्या लिखा है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम की। कब होती है भगवान की कथा गुरु? जब श्रोता और वक्ता दो